मेरे साथ जो बैठे हैं टीम पठान खान सुफियान खान, इनकी जो पूरी टीम है ये गुलबर्गे में, जिसे आज कलबुर्गी कहा जाता है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ रहेंगी हमारी कि आपको जो चैनल है हक पर सच्चाई पर आप ये करें, और मुझे भी इनका बहुत सपोर्ट मिला, बहुत साथ मिला। मैं आपके साथ हूँ पठान सुफियान खान, और आज मेरे साथ हैं तौफीक पहलवान साहब, जो कि शोलापुर के जाने माने हुए लीडर हैं। कुछ दिन पहले इन पर एक केस में इनको अरेस्ट किया गया था, जो जुडिशियल कस्टडी में है, मर्डर केस में। तो आप पर ये इल्ज़ाम था, जिस तरीके से ये केस चल रहा था तो काफ़ी लोग जो है इस पर एक कुछ संगीन सा माहौल था। कितने महीने जेल में रहे और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और बेल तक आप कैसे पहुँचे? मेरे पर जो ये मर्डर केस का इल्ज़ाम लगा 2019 में मई के महीने में इल्ज़ाम लगा, और इल्ज़ाम बेबुनियाद है, झूठा है, और अल्लाह ताला के पास इंसाफ है। हक का हक, सच्चाई की जो बात है वो अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ करते। आपका अरेस्ट, यानी कि आपको जब अरेस्ट किया गया था वो कौन सा महीना था और कितने महीने आप जेल में रहे? जून के महीने में 2 तारीख को मैं कुछ सरेंडर हुआ सागर होटल में, जो जड़की के पास है। वहाँ पर हमारे साथियों ने मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाकर वहाँ पर सरेंडर हुआ, और उस वक्त 1 दिन की कस्टडी था। 3 तारीख को जुडिशल कोर्ट में जो मेरी पेशी हुई, वहाँ पर MCR हुआ, जेल में डाला गया। फिर उसके बाद रमज़ान की ईद थी हमारी, 3 रोज़ के बाद ईद होने के बाद वापस पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे 4 दिन की कस्टडी लिया, पूरी इंक्वायरी हुई। उसके बाद वापस MCR हुआ, जेल में डाला गया कस्टडी में, और अभी तक 14 महीने या 14.25 महीने में जेल में रहा। इस दौरान आपकी बेल रिजेक्ट हुई और कुछ कैसे माहौल, यानी पहले सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हुआ जब FIR के ऊपर रखे थे। फिर वापस हमारा इलेक्शन था असेंबली का, उस वक्त भी गुलबर्गा हाई कोर्ट में FIR के ऊपर बेल रखे थे, वो रिजेक्ट हुई। अब उसमें कुछ राजकीय लोग के षड्यंत्र था, साजिश थी। कुछ लोग चाहते थे कि मेरी बेल नहीं होना और मैं सोलापुर शहर में MLA का जो इलेक्शन है वो लड़ना नहीं। इसमें कई पार्टियों का हाथ है, कई नेता लोग का हाथ है। तो उनकी सोच यही थी कि मेरी ज़मानत नहीं होना, मैं जेल में रहना, और दूसरे लोग जो सोलापुर के इलेक्शन लड़ाना। ऐसी उनकी सोच और नीयत थी उनकी, वैसे लोग कुछ लोगों की। उसके बाद बेल का प्रोसीजर कैसा रहा आपका? बेल किस तरीके से आपको बेल की मदद मिली? बीजापुर की जेल में हमारे कुछ साथी मोहसिन शेख, इमरान खान, दीगर हमारे कुछ साथी थे, उनके साथ हमारा राय मशवरा हुआ। तो FIR के ऊपर बेल रिजेक्ट होने के बाद हमने सोचा समझा, फिर हमारा एक्यूज नंबर 3 था तौसीफ शेख, उसकी बेल संजय पाटिल ने किया। उसके बाद हमारा कुछ गैप डिस्टेंस रहा। फिर हमारे कुछ साथी इमरान खान और मोहसिन और दीगर हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि एडवोकेट विशाल प्रताप सिंह जो कलबुर्गी हाई कोर्ट के वकील है, अच्छे वकील है, माने हुए, जो बड़े बड़े कई केसेस में उन्होंने ज़मानत दिलाई है। तो उनकी सोच ऐसी है कि जो लोग बेगुनाह होते हैं उनकी बेल कराना और लोगों को इंसाफ दिलाना, ये उनकी नीयत, उनकी सोच है। तो उनका विशाल सर का नाम मैं बहुत सुना था, और वो इंसान, आज उनकी मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर गुलबर्गा आने के बाद। उनकी बातों पर सिर्फ ये लगा कि वो सच्चाई का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं। और हमारे जेल में के साथियों ने उन्हें सभी मेरी मालूमात दी, राय मशवरा किया कि सोलापुर में मेरा राजकीय जो कारकिर्द क्या है, मेरा काम क्या है, ताज ग्रुप के माध्यम से हो, इमाम पार्टी के माध्यम से हो, दिगर हमारे फैमिली बैकग्राउंड के माध्यम से हो, वहाँ पर काम की उन्होंने अच्छी, हमारे इमरान खान और मोहसिन शेख ने पूरे विशाल सर को मालूमात दी। मालूमात देने के बाद उन्होंने चौकसी की, इंक्वायरी किया, फिर मेरे केस में उन्होंने हाथ डाला। फिर हमारे बड़े भाई आरिफ भाई शेख, अशफाक शेख, जहीर शेख जो कलबुर्गी में आए, और हमारे साथी नज़ीर भाई कुरैशी, इन्हें साथ लेकर सभी हमारा राय मशवरा हुआ। और कलबुर्गी में आने के बाद जब जमानत का प्रोसीजर हुआ तो अल्लाह ताला का ऐसा एक जो करम था कि विशाल सर की मुलाकात हुई, और हमारा बैड लक ये बोलने का कि मार्च के महीने में कोरोना का जो शुरुआत हुई, कोरोना की जो बीमारी है महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। ये अल्लाह ताला का आज़ाब है कि लोग को सीख मिलना, सबक मिलना। तो ये आज़ाब की वजह से कोरोना जो वायरस पूरे इंडिया में जो फैला था,
इसमें मेरे 4-5 महीने जो वेस्ट हुए। मार्च के महीने में हमने विशाल सर से हमारे भाइयों ने राय मशवरा किया, बेल के लिए एप्लीकेशन डालने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट बंद था, इसलिए मेरा काम पेंडिंग पड़ा। फिर ये जून के महीने में बेल के लिए विशाल सर ने एप्लीकेशन किया और वीसी के ऊपर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमारा आर्गूमेंट हुआ, हियरिंग हुआ। और अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अल्लाह ताला की बड़ी जो मेहरबानी है। और विशाल सर को अल्लाह ताला ने क्या बोले, एक जरिया बनाया अल्लाह ताला ने उन्हें, विशाल सर को जरिया बनाकर उनसे काम लिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे तमाम सोलापुर शहर ज़िले के हमारे तमाम मेरे पूरे घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कि अल्लाह ताला के पास सभी लोगों ने रो कर दुआ मांगी और बेशक दुआ में कबूल भी। और यहाँ पर गुलबर्ग में हमारे और साथी सुफियान खान, नाजिर कुरैशी, उनके तमाम भाइयों ने, भतीजों ने, रिश्तेदारों ने पूरा मिलकर जो दुआ की, साथ दी, कोशिश की, इसकी वजह से आज मैं कामयाब हुआ, हमारी ज़मानत हुई। और सोलापुर के हमारे तमाम जितने हमारे लोग हैं, पूरे हमारे माँ बहनें हो, बुज़ुर्ग हो, सभी लोगों ने दुआ की। बस ये दुआ का नतीजा है कि मेरी ज़मानत हुई, मैं बाहर आया। अब तो आपकी ज़मानत हो गई है, फिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अब तो आपके ऊपर नेक्स्ट क्राइम प्लान चार्ज लग गया है, तो आप नहीं, किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे? हक का हक, झूठ का झूठ होगा। और अल्लाह ताला पास इंसाफ है। और भारतीय संविधान जो है, जो अम्बेडकर साहब ने लिखी है, उस घटना पर, संविधान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो बेशक हमारा केस भी निर्दोष हो जाएगा। और तमाम लोगों की दुआ हमारे साथ है, सभी लोगों की मेहनत है, कोशिश है, बस इतना कहता हूँ। जैसे कि तौफीक पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम का काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा बेल करवाने में। जहाँ तक केस की कार्रवाई की गई थी, उसमें एडवोकेट से मिलने तक काफ़ी लोगों का जो है सपोर्ट रहा है यहाँ गुलबर्गा से। तो एक चीज़ जाहिर सी है कि ना मानने से या कुछ चीज़ों को साबित जब तक नहीं होता, उसको क्रिमिनल नहीं बनाया जाता। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।